ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। हाँ हाँ। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 57 पे चर्चा कर लिए थे कल। अभी इसके आगे टेक्स्ट 58 इस पे भी चर्चा की। यदा समरते चायं कूर्मंगानि व सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कल इस श्लोक पे भी चर्चा की। इसका तात्पर्य पढ़ना बाकी था। हाँ, टेक्स्ट 59। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। So, though the embodied soul may be restricted from sense enjoyment, the taste for sense objects remains. But seizing such engagements by experiencing a higher taste, he is fixed in consciousness. हालांकि शरीरधारी जीवात्मा जो है वो इंद्र तृप्ति की भावनाओं को, इंद्र तृप्ति के कार्य को भले ही त्याग दे, लेकिन इंद्र तृप्ति की भावना रह जाती है। द टेस्ट फॉर सेंस ऑब्जेक्ट्स रिमेन्स। लेकिन इस प्रकार के जो टेस्ट है, यानी इंद्र तृप्ति करने की भावना को जब कोई व्यक्ति त्याग कर पाता है, कैसे? उच्च रस को प्राप्त करके, हायर टेस्ट के माध्यम से, तब माना जाएगा कि वो वास्तव में ही इज फिक्स्ड इन कॉन्शियसनेस। तब वो पूर्ण प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, पूर्ण रूप से प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। दिस इज द टेस्ट ऑफ परफेक्ट कॉन्शियसनेस। सो कहने का अर्थ यह है कि केवल पाप के कार्यों को त्याग देना ही सब कुछ नहीं है। ये कोई कुछ लोग होते हैं ना, ये बोलते हैं कि हम कोई पाप, किसी भी प्रकार का पाप नहीं करते हैं, हम धर्म के कार्य में लगे हुए हैं। बट वो सफिशिएंट नहीं है। व्यक्ति को अपने हृदय की भावनाओं को भी टेस्ट करना चाहिए कि भले मैं पाप नहीं कर रहा हूँ। कोई व्यक्ति संसार में पाप के कार्यों को त्याग सकता है अलग 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 कारणों से। हाँ, एक तो कारण हो सकता है सोशल प्रेशर। किसी व्यक्ति का मान लीजिए बहुत ही सम्मानित कुलीन परिवार में जन्म हुआ है, तो उसको प्रेशर रहता है, सोशल समाज का प्रेशर रहता है कि अरे मैं तो इतने कुलीन परिवार से हूँ, तो मैं इस प्रकार का पाप कैसे कर सकता हूँ। इसलिए नहीं करता, हो सकता है। कोई हो सकता है पाप के कार्य ना करे, फियर ऑफ पनिशमेंट, कि दंड मिलेगा, नरक में जाकर के दंड मिलेगा, इसलिए कोई हो सकता ना करे। और कोई हो सकता है पाप का कार्य इसलिए ना करे, इस सोच करके कि अगर ये सब करने में बहुत खर्चा होगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा, इससे बहुत बहुत और मैं फंस जाऊंगा, इस भावना से भी हो सकता है कोई ना करे। हालांकि ये सब अच्छा है, किसी न किसी कारण से कोई पाप के कार्यों को त्याग देता है, पाप के कार्यों से बचा रहता है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। ये साथ में व्यक्ति को ये भी जानना चाहिए, ये समझना चाहिए
कि भले ही वो पाप के कार्यों को त्याग चुका है, नहीं करता है किसी भी कारणवश, हाँ, किसी भी कारण नहीं हो जाए, लेकिन उसको जानना चाहिए कि क्या मैं ये इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय भोग की प्रवृत्ति से मुक्त हूँ। हाँ, इसमें रह तो, नहीं तो वो ठंडा हो जाएगा नीचे से, इसके ऊपर रख दो, ऐसे ही। तो ये भी साथ में विचार करना चाहिए व्यक्ति को, और साथ में भी देखना चाहिए कि भले मैं पाप के कार्य के द्वारा इंद्रिय भोग नहीं कर रहा हूँ कुछ कुछ कारणों से, लेकिन क्या मैं धार्मिक कार्य को करके तो इंद्रिय भोग के ही कार्य में तो नहीं लगा हूँ, ये भी विचार करना चाहिए। और तब इस निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने आप को पूर्ण रूप से प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाए, पूर्ण रूप से अपनी चेतना को स्थित कर सके, दिव्य चेतना, कृष्ण भावना भाविक चेतना विकसित कर सके। क्योंकि जैसा हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि जब तक कोई व्यक्ति अपने हृदय से ये इंद्रिय भोग करने की भावनाओं से, अपने आप को भावनाओं से जो प्रवृत्ति, इंक्लिनेशन टू इंजॉय सेंस ग्रेटिफिकेशन, इससे मुक्त नहीं करता है, तब तक व्यक्ति अपने आप को जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त नहीं कर पाएगा। उसको वापस से जन्म लेना ही पड़ेगा, भले ही वो पाप कर्म ना करे। तो इसलिए सोल्यूशन मोहन बता रहे हैं कि परम दृष्टवा निवर्तते। लेकिन अगर कोई अपने आप को इस इंद्रिय भोग की प्रवृत्ति से मुक्त करना चाहता है, विषया आसक्ति, विषया विनिवर्त होना चाहता है, विषय से विनिवृत्त विनिवर्त होना चाहता है, तो उसके लिए सोल्यूशन है कि वो परम रस की प्राप्ति के मार्ग में लग जाए। क्योंकि बिना किसी न किसी रस की अनुभूति के व्यक्ति या जीवात्मा का अस्तित्व नहीं हो सकता है। उसको किसी न किसी प्रकार के रस चाहिए ही चाहिए, आनंद चाहिए ही चाहिए उसको। आनंद में अभ्यासात, तो आनंद की खोज, आनंद को प्राप्त करना, आनंद में आनंद को एंजॉय करना, ये गलत नहीं है, ये तो जीवात्मा का स्वरूप है, ये तो उसको करना ही पड़ेगा। ही विल बी फोर्स टू एंजॉय और रिलीज, ये तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर वास्तविक आनंद कृष्ण के भक्ति रस को अगर नहीं एंजॉय करेगा, तो निश्चित रूप से ये जो जड़ रस है, जड़ानंद है, इसके पीछे वो पागल हो ही जाएगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति इसलिए क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। हाँ, लोअर टेस्ट को हायर टेस्ट रिप्लेस करना चाहते हैं। जो कम बुद्धिमान, जो मूर्ख होते हैं, वो लोग लोअर टेस्ट के पीछे भागते हैं, और जो कम बुद्धिमान होते हैं वो लोग लोअर टेस्ट को जो है त्याग करना चाहते हैं। ये भोग करना और त्याग करना, ये दोनों ही प्रकार के लोग वास्तव में बुद्धिमान नहीं होते हैं। लेकिन जो वास्तविक रूप में ये जो रस है, टेस्ट, रस या इंजॉयमेंट की जो टेंडेंसी है, भोग करने की जो प्रवृत्ति है, आनंद प्राप्त करने की जो कामना है, इसको रिप्लेस करता है आध्यात्मिक आनंद से, ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, उससे रिप्लेस करता है, वो वास्तविक रूप में बुद्धिमान कहलाता है। ऋषभदेव भगवान भी अपने 100 पुत्रों को शिक्षा देते वक्त यही बोल रहे हैं कि तपो दिव्यम पुत्र का येन शुद्धेत सत्व, यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। कि हे मेरे पुत्रों, आप दिव्य तपस्या करो, लेकिन कैसी तपस्या करो, ऐसी दिव्य तपस्या करो जिसके द्वारा आपका सत्व, अस्तित्व शुद्ध हो जाए, और आप ब्रह्म सुख को, अनंत ब्रह्म सुख को आस्वादन कर सको। तो हमारे जीवन का लक्ष्य या हमारा कार्य ये नहीं है कि अपने आप को सुख से वंचित कर दे, वो कर नहीं सकता व्यक्ति, लेकिन सुख के कार्यों को चेंज करके सुख का क्वालिटी को चेंज करना है। जैसे कल हम एग्जाम्पल दे रहे थे, इंद्रियां हैं, उनको इंद्रिय सुख चाहिए। इंद्रिय, सेंसेस, सेंस, जो उनका ऑब्जेक्ट है वो चाहिए। आंखों को आप सोचेंगे कि आंखों से हम कुछ देखे ही नहीं, आंखें दी है तो आंखें तो बंद नहीं रख सकते ना। आंखें आंखें किस लिए दी, आंखें बंद करने के लिए दी, तो हमने आंखें दी है किस लिए। हाँ, तो जो कुछ मूर्ख लोग होते हैं वो भी यही चीज ऑब्जेक्शन करते हैं, बोलते हैं
कि इंद्रिय और इंद्रिय भोग की वस्तु किस लिए दिया भगवान ने? भोग करने के लिए तो दिया है ना। ऐसा वो लोग बोलते हैं। भक्त क्या बोलते हैं? भक्त भी यही बोलते हैं, लेकिन सही तरीके से बोलता है कि यस, इंद्रिय दिया है तो किस लिए दिया? उन इंद्रियों को कृष्ण के स्वामी, कृष्ण की सेवा के लिए दिया है। ऋषि के न ऋषि के सब सेवनम भक्ति रुचते। आंखों के द्वारा देखना है ना। तो इस संसार के भौतिकवादी व्यक्तियों, जो भौतिक सुंदरता, उसको मत देखो। उसको देखेंगे तो बंधन में फंसेंगे। समझ रहे हैं? लेकिन आंखों का इस्तेमाल किसके लिए, किसको देखने के लिए करना चाहिए? भगवान। हाँ, कृष्ण की सुंदरता को देखने के लिए करिए आंखों का इस्तेमाल। हाँ, दर्शन के लिए आधा घंटा, 1 घंटा, 10 10 घंटा दर्शन करिए। कानों का इस्तेमाल अच्छा अच्छा, मधुर मधुर सुनने के लिए करना चाहिए। हाँ, लेकिन ये भौतिक सुनेंगे तो फंसेंगे। ये कृष्ण के मधुर नाम का श्रवण करने के लिए करना चाहिए, कृष्ण की मधुर कथा को श्रवण करने के लिए करना चाहिए। अब कोई बोलेगा कि ये तो आपको मधुर लगती होगी, हमको थोड़ी ना, हमको इसमें रस नहीं मिलता, हमको तो उसी में रस मिलता है, फिल्मी गाने सुनने में, क्रिकेट की, पॉलिटिक्स की बातें सुनने में रस मिलता है। आपको कृष्ण में रस मिलता है, आप कृष्ण का रस प्राप्त करो। हाँ, कृष्ण को देखने में आपको सुख मिलता है तो कृष्ण को देखो। मुझे तो यही विराट कोहली को देखने में सुख मिलता है, या और कौन है सेलिब्रिटी, माता जी लोग कौन रहते हैं, ये फिल्म एक्ट्रेसेस और एक्टर्स को देखने में सुख मिलता है। हाँ हाँ हाँ, जो भी है। और सुनने में, हाँ, ये फिल्मी सॉन्ग सुनने में सुख मिलता है मुझे। आपको कृष्ण के कीर्तन में सुख मिलता है, उसमें सुख लो। है ना? ऐसे भी कुछ लोग बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं कि आपको कृष्ण भक्ति में सुख मिलता है तो आप कृष्ण भक्ति करो, मुझे माया में सुख मिलता है तो मैं माया सुख लूंगा। है ना? तो इसको आप कैसे बोलेंगे? इसका कैसे ऑब्जेक्शन करेंगे? बोलो, क्या बोलोगे आप? इंद्रियां मिली है ना, इंद्रियों के द्वारा सुख प्राप्त करने के लिए मिली है। तो इसका क्या उत्तर है? कौन बताएगा? ये सबके सामने प्रश्न रखते हैं, आप कैसे डिफीट करेंगे? क्योंकि भौतिकवादी लोग तो बोलेंगे ना ये। तो अगर कोई इस प्रकार से बोलता है तो उसको हमको समझाना चाहिए, परिणाम परिणाम उसको दिखा करके, कि अगर आप भौतिक जगत में भौतिक इंद्रिय सुख को प्राप्त करोगे तो आपको वापस से जन्म मृत्यु के चक्कर में आना पड़ेगा, वापस से जन्म लेना पड़ेगा। तो फिर वो बोलेगा प्रॉब्लम क्या है, ले लूंगा जन्म। फिर क्या बोलेंगे? हाँ, प्रॉब्लम क्या है? जैसे प्रभुपाद जी एक बार प्रवचन दे रहे थे विदेश में, एक कॉलेज में। तो प्रभुपाद जी बोले कि अगर इस प्रकार से आप जीवन यापन करोगे, ये कुत्ता बिल्ली सुअरों का जीवन है, तो आपको कुत्ता बनना पड़ेगा। तो एक स्टूडेंट हाथ खड़ा किया, बोला, स्वामी जी, व्हाट इज द प्रॉब्लम इफ आई बिकम अ डॉग? इसमें प्रॉब्लम क्या है अगर मैं कुत्ता बन जाऊं तो? तो वो सीरियस होके पूछ रहा था, इसमें क्या प्रॉब्लम, मुझे तो कुछ दिखता नहीं प्रॉब्लम, कुत्ता बन के भी यही करूंगा अच्छे से। तो प्रभुपाद जी बोले, ओके, आई हैव माई ब्लेसिंग्स, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर कि तुम कुत्ता बन जाओ। और अब क्या बोलेंगे? है ना? तो लोगों की चेतना इतनी निकृष्ट हो चुकी है, लो क्लास हो गई है, कि लोग ये भी नहीं समझ सकते हैं कि बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये कितनी बड़ी समस्या है। जन्म मृत्यु का जो चक्कर है, ये समस्या है। बार बार आपको जन्म लेना, बार बार मरना, और फिर वो जन्म मृत्यु के बीच में रोग है, व्याधि है, बुढ़ापा है, इतने प्रकार के क्लेश आते हैं, कष्ट आते हैं, ठंडी है, गर्मी है, बरसात है, भूख है, प्यास है, ये सारी चीजें होती हैं। तो लोग ये भी नहीं समझ पाते, अपने जीवन को, जो अपने खुद के जीवन का एनालिसिस नहीं कर पाते लोग, और सोचते हैं कि ये हमको सुख मिल रहा है ना? तो ये इस प्रकार से हम लॉजिक दे करके समझा सकते हैं, बोल सकते हैं कि आप, ये परिणाम है। और फिर दूसरा बताना चाहिए कि आप इंद्रिय सुख के द्वारा जो सुख प्राप्त कर रहे हो, उस सुख से क्या आप संतुष्ट हो? बोलो, कोई भी संतुष्ट नहीं। इसका प्रमाण क्या है? क्योंकि इतना सारा इंद्रिय सुख भोगने के बाद भी फिर भी व्यक्ति दौड़ दौड़ के मंदिर में क्यों आता है? हमारे मुंबई में जुहू में जो मंदिर है, उसमें सैटरडे संडे इतना भीड़ रहता है। बहुत सारे ये कॉरपोरेट वाले लोग
फिल्म स्टार्स, फिल्म की दुनिया में काम करने वाले लोग, जो चारों नियम तोड़ तोड़ करके खूब सुख प्राप्त करने का कोशिश किए, फिर भी मंदिर आते हैं। हम्म, क्यों आते हैं? कभी कोई ब्रह्मचारी या सन्यासी को देखा? क्या है, बहुत हो गया डेली मंगला आरती करके, अब परेशान हो गया, बोर हो गया है। थोड़ा जाते हैं मूवी थिएटर, मूवी देख के आते हैं, थोड़ा क्लब होके आते हैं। ऐसा कभी देखा है? ऐसा नहीं होता। नहीं ना। ऐसा करना भी नहीं है। नहीं तो आ, बहुत डंडे मिलेंगे। आ, माया देवी अच्छे से पिटाई करेंगी। तो इसलिए ये भी समझाना चाहिए, हम बता सकते हैं कि जो भौतिक सुख हम प्राप्त करने का चेष्टा करते हैं, उसमें वो हृदय को संतुष्ट नहीं करता है, क्योंकि आत्मा के लिए वो सुख है नहीं वास्तविक। लेकिन जो कृष्ण भक्ति वास्तविक रूप में अगर कर रहा है ना, कृष्ण कॉन्शियस है, तो वो वास्तविक रूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होता है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति, इस तेज को प्राप्त करता है। तो हम बता सकते हैं लोगों को कि हम आपके सुख के खिलाफ नहीं हैं। हम आपको दुखी नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन वो आपको वास्तविक सुख प्रदान करना चाहते हैं। वास्तविक सुख का जो मार्ग है वो बताना चाहते हैं, वास्तविक सुख, असली सुख। हाँ, इसलिए प्रभुपाद जी का एक बुक है जिसका नाम है फाइंडिंग लॉस्ट हैप्पीनेस, खोए हुए आनंद की पुनः प्राप्ति। हाँ, ये किताब बहुत बिकती है मुंबई में, स्पेशली यंगर जनरेशन। जो लोग, स्पेशली जिनका ब्रेकअप वगैरह हो जाता है, वो ढूंढते रहते हैं, तो वो तुरंत लेते हैं, अच्छा इसमें क्या है, खोए हुए आनंद की पुनः प्राप्ति, हाँ मैं बड़ा दुखी हूँ। तो फिर उसमें वो पढ़ करके प्राप्त कर सकते हैं कि आप असली आनंद है तो कृष्ण है, उनको आपने खो दिया और ये नकली आनंद के पीछे भटक रहे हो, डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट को छोड़ो, ओरिजिनल को पकड़ो। ये है भगवत भक्ति। तो इस प्रकार से जब कोई समझेगा, तो वो स्वीकार क्यों नहीं करेगा? स्वीकार करेगा। बुद्धि खुलना चाहिए, बुद्धि खुलने की बस की देरी है। तो यहाँ पे मन बता रहे हैं कि दृष्टवा परम दृष्टवा, उच्च रस को अगर हम प्राप्त करेंगे, तो निम्न जो रस के प्रति हमारा जो आसक्ति है, जो हमको केवल दुखी देता है, उससे मुक्त हो पाएंगे और निवर्तते हैं। और इस प्रकार से शुद्ध चेतना में हम विकसित हो पाएंगे। इसका तात्पर्य हम लोग को पढ़ना था। Unless one is transcendently situated, it is not possible to cease from sense enjoyment. जब तक कोई दिव्य स्थिति में नहीं है, उसके लिए संभव नहीं है कि वो इंद्रिय भोग को त्याग कर पाए। ये पॉसिबल ही नहीं है। कितना भी महान तपस्वी, योगी, सन्यासी, ज्ञानी क्यों ना हो, नॉट पॉसिबल। The process of restriction from sense enjoyment by rules and regulations is something like restricting a diseased person from certain types of eatables. The patient, however, neither likes such restrictions nor loses his taste for eatables. हाँ, तो ये जो प्रोसेस ऑफ रेस्ट्रिक्शन है, ना ये थी, ना ये थी, ना ये थी, ना ये थी, है ना, ना ये थी, ना ये थी, अपने इंद्रिय भोग को त्याग करने का प्रोसेस बिना कृष्ण भावनामृत को स्वीकार किए। तो इसी प्रकार से है कि कोई बीमार व्यक्ति को बोला जाए कि आपको ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना है, लेकिन उसके उसके मन में तो इच्छाएं तो रहती है, टेस्ट रहता ही है। Similarly, sense restriction by some spiritual process like Ashtanga yoga in the matter of yam, niyam, asan, pranayam, pratyahar, dharana, dhyan, etc. is recommended for less intelligent persons who have no better knowledge. अष्टांग योगा इत्यादि जो अलग अलग प्रकार के प्रोसेस हैं, विधि हैं, ये किसके लिए है? तो कम बुद्धिमान लोगों के लिए, जिनके पास परफेक्ट नॉलेज नहीं है, पूर्ण ज्ञान नहीं है, जो नहीं जानते हैं कि कृष्ण परम भगवान है, कृष्ण भावनामृत या भक्ति का जो रस है वही सर्वश्रेष्ठ रस है, वही हमारा वास्तविक जीवन का लक्ष्य है, उनके लिए। बट वन हु हैज टेस्टेड द ब्यूटी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण in the course of his advancement in Krishna consciousness no longer has a taste for dead material things. वहीं इसके विपरीत, जिसने अपने कृष्ण भावनामृत के प्रगति के दौरान भगवान कृष्ण की सुंदरता को आस्वादन कर चुका है, या कर रहा है, या कुछ मात्रा में भी अगर कर रहा है, भगवान कृष्ण की मधुरता, उनके नाम, उनके दिव्य दर्शन, उनके कीर्तन, उनके दिव्य लीलाओं, मेन मुख्य रूप से ये जो आस्वादन है, ये कृष्ण भावना भावित होने पे होता है, कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित होने पे होता है। इस प्रकार का जो आस्वादन करता है, तो वो ऑटोमेटिकली डेड मटेरियल चीज है,
मृत भौतिक जड़ भौतिक वस्तुओं के लिए रस को खो बैठता है। Therefore, restrictions are there for the less intelligent neophytes in the spiritual advancement of life, but such restrictions are only good until one actually has a taste for Krishna consciousness. इसलिए ये जो नईति नईति रेस्ट्रिक्शंस है, ये नहीं करना है, ये भोग को नहीं करना, ये भोग नहीं करना है, इसको त्याग दो, इसको त्याग दो, ये उन कम बुद्धिमान नव शिक्षा आध्यात्मिक जीवन के लोगों के लिए है, जो विषय भोग में पड़े रहते हैं। तो उनके लिए है, लेकिन जब तक कोई व्यक्ति, ये रेस्ट्रिक्शन तब तक ही अच्छे रहते हैं जब तक कोई कृष्ण भावनामृत को प्राप्त नहीं किया है। मतलब अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत का जो टेस्ट है, रस है, उसको नहीं मिला, तो ये सब रेस्ट्रिक्शन का कोई खास मतलब भी नहीं है। कोई वो इसलिए क्योंकि इस जीवन में अगर रेस्ट्रिक्शन कर भी लिया तो प्रवृत्ति बनी रहेगी, अगले लाइफ में आकर के फिर वही करेगा, वो ही करेगा, और क्या करेगा। हाँ। कोई बहुत पुण्य करके स्वर्ग भी पहुंच जाएगा तो उधर भी जाके क्या करेगा, वही चीज करेगा। यहाँ पे जो भोग को त्यागा था, तपस्या करने में लगाया, पुण्य कमाने में लगाया, तो वहां पे जाके फिर वही करता है ना। जैसे उदाहरण के लिए कोई विद्यार्थी होता है कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो वो क्लब जाना छोड़ देता है, और एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बनाता है, और अलग अलग प्रकार की चीजें नहीं करता है। क्यों? ताकि वो अच्छे से पढ़ाई के फोकस कर सके, अपना करियर बना सके। फिर करियर बनाने के बाद क्या करता है? फिर मस्त है, बिंदास तरीके से क्लब जाता है सब वो करता है। हाँ, तो फिर फायदा क्या हुआ? कोई फायदा हुआ उसका? ये जो सो कॉल्ड रिनंसिएशन फॉर द टाइम में, उसका कोई खास फायदा नहीं, क्योंकि उसने वास्तविक वस्तु तो प्राप्त नहीं की। इसलिए अन्यत्र बोला गया है कि ये क्या बोलते हैं, आराधितो यदि हरिस तपसा तथा किम, नाराधितो यदि हरिस तपसा तथा किम, अंतर बहिर्यदि हरिस तपसा तथा किम, ना अंतर बहिर्यदि हरिस तपसा तथा किम। समझे? क्यों नहीं समझे? प्रपंच के लेक्चर नहीं सुनते? प्रपंच के लेक्चर में कई बार इस श्लोक कोट करते हैं। तो हम लोग सुन रहे कि नहीं सुन रहे? डेली एक लेक्चर का जो कोटा दिया गया। हाँ, क्या करते रहते दिन भर? न तो पढ़ाई है, न तो जॉब है, न तो कुछ ऐसा सेवा है, कम से कम ये तो करिए। इसलिए नियम बनाया गया था। तो जब प्रपंच लेक्चर में बोलते हैं, कई बार रिपोर्ट करते हैं श्लोक कि आराध्य तो यदि हरिस तपस्या तथा की, अगर कोई भगवान हरि का आराधना कर रहा है तो उसको तपस्या करने की क्या जरूरत है? क्योंकि तपस्या करने का जो फल है या लक्ष्य है, वो है भगवान हरि की आराधना तक पहुंचना। और अगर कोई भगवान हरि का आराधना नहीं कर रहा है तो उसकी तपस्या करने का क्या मतलब है? हाँ, कोई व्यक्ति अगर तपस्या के बल पे ये अनुभूति नहीं कर सकता है, कोई भी साधना कर रहा है, अगर इस अनुभव तक नहीं पहुंच पाया है कि भगवान हरि ही सर्वत्र है, मेरे हृदय में भी है, सबके हृदय में हर जगह व्याप्त है, उनके कंट्रोल में सब कुछ है, तो उसके ऐसे साधना तपस्या करने का क्या मतलब? और जिसने ये रियलाइज कर लिया है कि भगवान हरि पूर्ण रूप से सब सर्वनियंतक है, हर जगह व्याप्त है, मेरा एकमात्र कर्तव्य है उनका सेवा करना, उनको प्रेम करना, तो उसको फिर ये अननेसेसरी तपस्या करने का क्या मतलब? समझ में आए? तो कहने का मतलब ये है कि ये जो श्लोक है, ये भगवान हरि के भक्ति या भगवान हरि को समर्पण करने के बात को जोर देने के लिए इस स्तर पे बोला जा रहा है कि ऐसी तपस्या साधना का कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो साधना तपस्या का मतलब नहीं, लेकिन ये कितना एसर्ट किया जा रहा है, मतलब कितना जोर दिया जा रहा है कि लाइफ विदाउट कृष्ण कॉन्शियसनेस, उसका कोई मतलब नहीं। So when one is actually Krishna conscious, he automatically loses his taste for pale things. जब कोई वास्तविक रूप में कृष्ण भावनामृत है, तो ऑटोमेटिकली वो जड़ वस्तु के प्रति उसका रस जो है खत्म हो जाता है। और यही टेस्ट है। हम अपने आप को अगर टेस्ट करना चाहें, कभी कभी आपको लगे कि मैं कृष्ण भावना भावित हो गया हूँ, क्या क्या मैं कृष्ण भावना भावित हो गया हूँ? या कभी लगे कि लगता है कि मैं अभी शुद्ध वैष्णव बन गया हूँ, ऐसा कभी अगर लगे तो क्या करना चाहिए? ये टेस्ट बताया गया है इसमें, यही हाँ, कि कितनी मात्रा में जड़ वस्तु के प्रति। आइए प्रणाम। हमारा जो है टेस्ट खत्म हुआ है, ठीक।
इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। इसे श्रवण करते रहिए, पता चलेगा। हरे